हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को। ठीक है, तो लोन अकाउंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, लोन अकाउंट कैसे बनाना है पूरा समझा था। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लोन अकाउंट समझना है, बट आज का जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर एक बार ही नहीं करा हुआ पहले आपने, ठीक है, और एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी क्लियर हो जाएंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कह रहा है राम, मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर्स है, मनोहर रिटायर कर रहा है, ठीक है, तो मिडल वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है। एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000। तो इसको हमें कितना पैसा देना है? हमने इसको देना है 1,80,000 रुपीज, हमने इसको देने। ठीक है, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000 रुपीज। देखो अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं। अब वो बोल रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था। आपको एक तो पॉइंट याद रखना है कि इस क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड चीज को ना हमारे को आइडियली रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम अनरिकॉर्डेड रखते नहीं। अगर कोई चीज अनरिकॉर्डेड रह गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें पता लग गया कि कोई चीज हम लिखनी भूल गए तो अब हमें उसको क्या करना है? लिखना है। हमें अनरिकॉर्डेड चीज की इंफॉर्मेशन जो भी है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक पॉइंट ये माइंड में रखना। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में भी आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कोई भी चैप्टर, ठीक है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन चैप्टर, कोई भी हो, आपको मेन बात याद रखनी है कि अगर मैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से अपना अनरिकॉर्डेड एसेट को सेट ऑफ करता हूं, मतलब कि जैसे मेरे को किसी को पैसे देने हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और मेरे पास एक ऐसी एसेट है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो उसको पैसे देने की जगह मैं अगर उसको एसेट ही दे दूं, कर्जा चुका रहा हूं अपना, लेकिन पैसे नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूं? एसेट दे रहा हूं। तो अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी चुकाने के लिए मैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट देता हूं तो उसकी एंट्री हमें नहीं करनी। ठीक है, उसकी एंट्री हमें नहीं करनी, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो हमारा मेन है, लर्निंग वाला पॉइंट है, याद रखना। तो अब आगे पढ़ेंगे, अब आपको समझ आएगा। कह रहा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर estimated at 9,000 rupees, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000। देखो 18,000 की अनरिकॉर्डेड चीज है, तो मैंने क्या बोला कि अनरिकॉर्डेड चीज को हमें रिकॉर्ड करना है। तो अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ूं, मैंने जहाँ पे 18,000 लिखा है, तो इसका मतलब है मेरे को 18,000 के अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या क्रेडिटर्स हैं जो भी है वो मेरे को रिकॉर्ड करने। ठीक है, लेकिन 18,000 में से 9,000 के जो है लाइबिलिटी वो मैं चुका रहा हूं। तो 18,000 में से अगर मैं 9,000 रुपए की कर्जा चुका रहा हूं तो मेरे को रिकॉर्ड कौन सा करना है? सिर्फ बचा हुआ 9,000। इस 18,000 में से 9,000 तो मैं चुका रहा हूं ना फर्नीचर देकर, तो मुझे रिकॉर्ड कितना करना है? बचा हुआ 9,000। ठीक है, तो बाकी मैं चुका दूंगा। एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाय मनोहर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बचा हुआ फर्नीचर, आधा फर्नीचर क्रेडिटर को चुकाने में लग गया और आधा फर्नीचर मनोहर लेकर जा रहा है 10% डिस्काउंट में। ठीक है, प्रॉपरली मैं इसको सोल्यूशन में समझाऊंगा, जो भी फिगर्स वगैरह आएंगे। अभी जस्ट हम क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। फिर कह रहा है बैलेंस ऑफ मनोहर्स क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक ड्राफ्ट दे दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल पास करो। तो जर्नल करने से पहले हम वर्किंग नोट में जाएंगे और ये पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे। देखो भाई, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, ये सारा वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ आएगा ये। तो हमारे पास फर्नीचर कितने का है? 9,000 रुपए का मेरे को फर्नीचर मिला है। ठीक है, मेरे को फर्नीचर कितने का मिला है? 9,000 का। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है तो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करना है ना, तो मेरे को इसको कहीं ना कहीं लिखना होगा। लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि हमें बोला गया कि फर्नीचर के ना दो टुकड़े करो, आधे आधे। ठीक है, तो 9,000 का हाफ किया 4,500 और यहाँ पे फर्नीचर का हाफ किया 4,500। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद हमारे को बोल रहा है कि क्रेडिटर हमारे पास कितने के हैं? 18,000 के। ठीक है, तो टोटल क्रेडिटर मेरे पास कितने के? 18,000 के। इसके भी दो टुकड़े करते हैं, 9,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे 9,000 रुपीज। अभी तक हमने कितना किया सिर्फ उसको समझेंगे। फर्नीचर अनरिकॉर्डेड मिले 9,000 का, तो मैंने उसके दो इक्वल पार्ट्स करे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया हाफ हाफ, इसलिए मैंने करा। क्रेडिटर भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता है हमारे को कितने की? 18,000 की। उसमें भी 9,000 का क्लेम पे हुआ है और 9,000 का क्लेम नहीं पे हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके 9,000 में पे किया। तो ये जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड था और ये लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला कि आधा फर्नीचर यूज करा है पे करने में अपने 9,000 की लाइबिलिटी को। ठीक है, 4,500 का फर्नीचर हमने यूज करा है 9,000 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर से हमने एक अनरिकॉर्डेड कर्जा चुकाया है, तो इस हिस्से की, इतने पोर्शन की नो एंट्री है। ठीक है, इसको हमने रिकॉर्ड
नहीं करना। तो हमें रिकॉर्डिंग किसकी करनी है? रिकॉर्डिंग करनी है बचे हुए क्रेडिटर्स की, ठीक है, बचे हुए क्रेडिटर्स की। ये जो 9,000 के क्रेडिटर्स हैं इसको आपने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करेंगे, आप खुद सोचो, आपको कर्जा पता चले अभी अभी कि भाई कर्जा है, तो कहां जाएगा? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि कर्जे और नुकसान वाली बातें रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाता है। फर्नीचर फायदे की बात है, तो अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो ये कहां जाएगा? फर्नीचर कहां जाएगा? जाएगा तो वहीं पर रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एसेट मिली है तो फायदे की बात है। अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दिक्कत यहाँ पे एक छोटी सी चीज की और बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में बोला है कि आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, तो वो बोल रहा है ना सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट के बिल्कुल एंड से पढ़ो। रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय मनोहर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ आधा फर्नीचर है ये कितने में ले गया? मनोहर ले गया, ठीक है। मनोहर कौन है? हमारा रिटायरिंग पार्टनर। ये कितने में ले गया? 10% के डिस्काउंट में लेकर चला गया। तो उसने इसकी वैल्यू कितनी लगाई? जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसने इसकी वैल्यू कितनी लगाई है? इसका 10% काटो तो 4500 में से 450 काटो, 450 इसका 10% है तो ये आ जाएगा 4050। तो जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड फिल करोगे, आप क्या फिल करोगे? 4050, क्योंकि उसने उसकी वैल्यू 4050 लगाई। अगर वो इसकी वैल्यू 5000 लगाता, बढ़ा देता, तो रीवैल्यूएशन में 5000 भेजते। ठीक है, आया समझ? अनरिकॉर्डेड चीज की अनरिकॉर्डेड से सेट ऑफ करेंगे, नो एंट्री। रिकॉर्डेड चीज को जस्ट हमें रिकॉर्ड करना है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे वो वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है भाई, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको देखते देखते हम रीवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपेयर करना। तो पहले मैं आपको देखो यहाँ पे ये 9,000 रुपये रिकॉर्ड करने क्रेडिटर के, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 क्रेडिटर्स। आप चाहे क्रेडिटर्स लिखो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर मेरे को ये रिकॉर्ड करना है फर्नीचर वाली पार्ट। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, फायदे की बात है ना, फर्नीचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बाय फर्नीचर 4500 पे रिकॉर्ड होता आइडियली, बट इसकी वैल्यू उसने 450 रुपीज़ कम लगाई है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू की बात कर रहे हो तो 4050 यहाँ पे इसकी वैल्यू लग जाएगी। ठीक है, अब कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आधा अधूरा नहीं बनाते, हमेशा टोटलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। बड़ी साइड डेबिट साइड है, टोटल करा डेबिट साइड का पहले, बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया क्रेडिट साइड में। बैलेंसिंग फिगर मेरी कितनी आ रही है? 4950। और ये क्या है? लॉस। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, RMJ। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हो गए हमारे पास। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो हम जब नहीं गिवन होती है हम इक्वल एज्यूम करेंगे, तो 1:1:1। तो 4950 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1650, 1650 और 1650। आई बात समझ में? तो यहीं से देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट से 3 जर्नल एंट्रीज तो दिख गई, एक रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स की दिख गई, एक फर्नीचर डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन दिख गया, एक ये लॉस वाली भी दिख गई। ठीक है, तीनों पार्टनर्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, एक ये दिख गई। और लास्ट हमारी हो जाएगी जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है मनोहर टू बैंक वाली, कि उसको हम कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट में सारा काम मैंने कर दिया। अब प्रिपेयर करेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। पहले तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिख लोगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो अभी अभी बनाया ना उसको देख देख कर मैं लिख रहा हूँ। तो 9000 तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री हम फर्नीचर वाली कर लेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जिस वैल्यू पे हमने लगाया है वो वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स में फिर से लिख देता हूँ 4500 पे 10% का डिस्काउंट काटा गया, तो 4050 इसकी वैल्यू रखी गई है। ठीक है, और ये फर्नीचर अल्टीमेटली मनोहर ले जाएगा, तो उसको जितने पैसे देने उसमें से ये 4050 काट देंगे। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री है लॉस वाली। ठीक है, तो लॉस से 3 पार्टनर है RMJ, तो RMJ तीनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। ठीक है, तीनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। तो यहाँ डेबिट डेबिट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लॉस बांट रहे हैं ना, ये रीवैल्यूएशन का लॉस बांट रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन में मेरा लॉस कितना आया था? ये आया था 4950, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, तो 1:1:1। तो 1650 1650 और 1650 हो जाएगा तीनों में। ठीक है, लास्ट एंट्री है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये वो एंट्री कि हम पैसा कितना दे रहे हैं अपने रिटायरिंग पार्टनर को।
तो एम का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है जितना उसका ड्यू है, और क्रेडिट करेंगे जितना पैसा हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी जर्नल कंप्लीट करेंगे। तो इसको कितना पैसा देना है पहले तो आप ये समझोगे। तो हमारे को क्वेश्चन में बोला है 1,80,000, क्वेश्चन में सेकंड लाइन में आपको गिवन है 1,80,000 इसकी कैपिटल और गुडविल है, लेकिन उसमें मनोहर का कैपिटल अकाउंट, ये जो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट से अभी लॉस निकला ना, वो इंक्लूडेड नहीं था। तो 1,80,000 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1,650 जो मेरा अभी अभी लॉस हुए, ठीक है। तो मतलब ये जो लॉस हुए वो कम कर देंगे ना इसके पैसे, तो ये हमारा आ जाएगा 1,78,350। मतलब मेरे को इसको इतना पैसा चुकाना है, ठीक है। अब मैं इसको कितने पैसे दूंगा, मैं इसको आइडियली तो मेरे को पूरे देने चाहिए, बट ये बंदा ना फर्नीचर लेकर चला गया, तो फर्म इसको फर्नीचर फ्री में नहीं देगी, फर्म इसके पैसे काट लेगी, ठीक है। तो फर्नीचर ये कितने में लेकर गया, 4050 में लेकर गया, तो फर्म को आइडियली देने थे 1,78,350, लेकिन ये फर्नीचर लेके चला गया ना, तो 1,78,350 में से माइनस करोगे 4050 फर्नीचर की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये वो एक्चुअल अमाउंट है जो वो लेकर जा रहा है, तो ये आएगा 1,74,300, ठीक है भाई। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और थोड़ा सा मुश्किल था, इजी नहीं था, हल्का सा तो लेवल इसका ऊंचा था, ठीक है। तो कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट्स में पूछो। बाकी अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हरीश, परेश एंड महेश वर 3 पार्टनर्स, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:1। परेश रिटायर्ड ऑन 31st March, his capital as on 1st April was 80,000, ठीक है। तो कैपिटल गिवन है 80,000, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 5,000, तो ये ड्राइंग्स दे दी उसने, ठीक है। ही वॉज चार्ज इंटरेस्ट 100 ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने दे दिया। इस क्वेश्चन में हम आगे पहले ही पढ़ लेते हैं ताकि आइडिया हो करना क्या, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं हमें पूछ क्या रहा है। तो हमें पूछ रहा है परेश का कैपिटल अकाउंट, तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना आता है तो हम बना देंगे, और फिर बोल रहा है पी का लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट तो हम पिछले लेक्चर पिछले वीडियो में सीखा ही था, तो लोन अकाउंट एक बार ही फिर से इसमें समझ लेंगे, और लोन अकाउंट भी ईजी है इस क्वेश्चन का, आराम से बनेगा। तो अब ये समझना है कि भाई पी को पैसा कितना देना, तो पहले तो वो निकालेंगे कि पी को लोन कितने का चढ़ेगा, पैसा कितना देना। तो कह रहे हैं भाई पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ही विल बी एंटाइटल्ड टू, उसको क्या क्या देंगे, उसकी कैपिटल ऑब्वियसली देंगे, कैपिटल पे कह रहे हैं इंटरेस्ट दे तो 10% आईओसी निकाल देंगे, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट तो उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे, उसको गुडविल भी देंगे, और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी देंगे। तो ये सब तो देंगे, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन क्या अमाउंट निकलेगा वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे के 4 पॉइंट्स में पता चल रहा है। तो कह रहा है पीज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 20,000, ये देखो ये डायरेक्टली फर्म का प्रॉफिट नहीं गिवन, उन्होंने पी का शेयर डायरेक्टली निकाल के दिया, तो इसको मल्टीप्लाई मत करना 4/10 से, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4/10 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कटा हुआ प्रॉफिट ही दिया है, इसके हिस्से का प्रॉफिट ही दिया। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 24,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म की आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। तो ये फर्म की गुडविल है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके शेयर से, ठीक है, और उसके बाद गेनिंग रेशियो वाली एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कर लेंगे। फिर कह रहा है द फर्म इंकर्ड लॉस ऑफ 12,000 ऑन द रिवैल्यूएशन, तो ये फर्म का लॉस है, यानी कि 12,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4/10 से, ताकि हमें पी का हिस्से का पी का लॉस मिले। फिर कह रहा है पी वॉज टू बी पेड 7,700 इन कैश, तो पी को हमें कितना कैश देना है, 7,700 कैश तो दे देंगे, बचे कुछ अमाउंट का लोन होगा, ठीक है। और वो वही आगे बोल रहा है द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट बेयरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, तो बचे हुए लोन पे 6% है। लोन वॉज टू बी रीपेड, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे जो भी अमाउंट आपका लोन का है तो लोन वॉज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, जो भी आपका लोन का अमाउंट आएगा उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। सपोज करो 1 लाख आया, जैसे हमें आंसर में दिख रहा है 1 लाख आया, तो 2 इंस्टॉलमेंट देंगे, मतलब 50-50 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन 31st March 2025। तो सारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे पी का कैपिटल अकाउंट, स्टार्ट करेंगे पी का कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है ना, लाइबिलिटी नेचर होता है इसका, तो बाय बैलेंस बीडी। हमारे को उसने स्टार्टिंग में ही बताया है ऑलमोस्ट सेकंड लाइन में क्वेश्चन की कि 80,000 की उसकी कैपिटल है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। कैपिटल अकाउंट का वही रूल है, पहले तो हम 3-3 पार्टनर्स का बनाते थे, अब एक ही का है। रूल वही है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करोगे, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, सिंपल सा रूल है।
तो बाय बैलेंस BD 80,000। अब यहाँ पे हर वो चीज़ लिखेंगे जिससे कैपिटल बढ़ेगी। तो सबसे पहले लिखा बाय IOC, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने हमें बोला 10%, तो 80,000 का आप 10% निकालोगे कितना आएगा 8,000, ये तो सिंपल है। और IOC ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ये भी हमें पता है। इसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके हिस्से का प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 20,000 रुपये, तो वो भी यहाँ पे लिख दिए। ये सारी चीज़ें कैपिटल बढ़ा रही है ना, इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेबिट साइड पे आते हैं। डेबिट साइड पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिख लेते हैं। तो फर्म का लॉस गिवन है 12,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसके हिस्से से, तो परेश का शेयर क्या है 4/10, तो ये आ रहा है 4800, तो ये यहाँ पे लिख दिया। फिर लिखेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग से भी कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग्स कितनी हुई 5,000, ठीक है। हमारे को गिवन है ना ड्राइंग्स का अमाउंट, तो 5,000 यहाँ पर ड्राइंग्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो क्वेश्चन में बिल्कुल बिगनिंग में स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में गिवन है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डेटा, तो वहाँ से 100 रुपीज़ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो लिखेंगे। फिर साथ में बोल रहे हैं भाई ये बंदा पेमेंट कर रहे हैं हम इसको हाथ के हाथ कितने की 7700 हम इसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। एक चीज़ हम भूल रहे हैं करनी, और वो कौन सी है प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री, ठीक है। गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री भूल रहे हैं, तो वो करते हैं यहाँ पर। तो वो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूँ, और फिर हम यहाँ क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होती थी भाई, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री होती थी, ठीक है। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, हरीश, परेश और महेश, ठीक है। और इनकी रेशो क्या है 5:4:1। रिटायरिंग पार्टनर कौन है ये, ठीक है, ये रिटायरिंग पार्टनर P है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ नहीं लिखा होता, तो पेन रखेंगे P पे, और जो भी रेशो आपको दिख रही है वो क्या होगी गेनिंग रेशो होगी, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है H और M, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वही गेनिंग पार्टनर होते हैं। तो H कैपिटल एम्स कैपिटल होगा डेबिट, क्रेडिट होगा रिटायरिंग पार्टनर जो कि P है, वही सैक्रिफाइसिंग होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना हिस्सा गिव अप कर रहा है, वही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आपके पास अब अमाउंट समझने, अमाउंट क्या लेंगे, गेनिंग रेशो तो पता चल गया 5:1 है, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा भाई, फर्म की गुडविल गिवन है 24,000, तो यहाँ पे पहले P का अमाउंट निकालेंगे 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 9600, ठीक है, 9600 आ रहा है। 9600 को गेनिंग रेशियो 5:1 में बांट देंगे, तो हमारे पास H के सामने और S के सामने जो अमाउंट है वो आ जाएगा, तो ये 8,000 और 1,600 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आप खाली P का अकाउंट बना रहे हो, तो P के कैपिटल अकाउंट में आप क्या एंट्री करोगे बाय H और बाय M, ठीक है। तो बाय H कैपिटल और बाय एम्स कैपिटल, ठीक है। गलती से भी इस क्वेश्चन में 2P मत लिख लेना, सेम कैपिटल में सेम में सेम नहीं आता, परेश में परेश का नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 2P's कैपिटल लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आया 8,000 और फिर आएगा 1,600, ठीक है भाई। तो कंटिन्यू करते हैं इसको, थोड़ा सा बीच में दोबारा कर लिया, ठीक है। अब आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है, कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका 1,17,600 क्रेडिट का टोटल, ये आ रहा है 1,17,600, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये चारों आइटम्स को, तो आप पे क्या अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट आपको P के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो 1,17,600 में से ये सारे आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास प्रॉपरली इजीली 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लोन अकाउंट हो गया। अब ये लोन अकाउंट का बैलेंस आ गया ना, अब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लोन अकाउंट, ठीक है भाई। स्टार्ट करेंगे लोन अकाउंट बनाना। लोन अकाउंट का नेचर क्रेडिट नेचर है, तो लायबिलिटी साइड में आप पहली एंट्री करोगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे बाय परेश, ठीक है, मैं P लिख रहा हूँ, परेश को शॉर्ट में लिख दिया, P इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपिटल अकाउंट से हमने बैलेंस उठाया है, जो कि कितना है पूरा 1 लाख रुपीज़, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए का कर्ज है। और यहाँ पर उसकी रिटायरमेंट की डेट जो थी ना, उससे जस्ट अगले दिन की मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो रिटायर हो रहा है 31 मार्च को, तो मैंने एंट्री करी है April 1 और ईयर वही 2024, ठीक है। तो जस्ट एक दिन हम आगे आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट आपको पता है 6% गिवन है, तो आप इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। 1 साल बाद हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, यानी कि 2025 में हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो तब तक का इंटरेस्ट कितना होगा, तो तब तक का इंटरेस्ट निकालेंगे भाई, बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे। तो फर्म के ऊपर कर्जा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/100,
तो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा तब तक, ठीक है। और जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ तो मैं यहाँ डेबिट में एंट्री करता हूँ टू बैंक अकाउंट। जब हम लोन चुकाएंगे तो एंट्री डेबिट में, जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो एंट्री क्रेडिट में। तो उसने बोला आधा पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में देना है ना, तो 1 लाख का लोन 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो आधा लोन तो पहली इंस्टॉलमेंट में देंगे और बचा हुआ आधा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो ये लोन का अमाउंट हो गया प्लस इस पे इंटरेस्ट। तो आपका टोटल पेमेंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का 56,000 और डेट वही जिस दिन हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, तो 2025 मार्च 31। और क्वेश्चन में बोल भी रहा है आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस दिन पे हो जानी चाहिए, तो उसी दिन हमने पे करी है, ठीक है। इसके बाद आपने नॉर्मल टोटलिंग करनी है। तो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का टोटल करा, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल करके दूसरी साइड लिखा और बैलेंसिंग फिगर यहाँ इसमें से 56 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 50,000 आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD। और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर और डेट के कॉलम में डेट डालेंगे सेम यही 2025 मार्च 31, ठीक है। सेम डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। अब कॉन्टिन्यूएशन में क्या करेंगे भाई, ये वाली डेट से जस्ट अगले दिन जाओगे, ईयर आपका नहीं चेंज होगा लेकिन फाइनेंशियल ईयर टेक्निकली चेंज हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ बट अपना 2025 की जगह 2025 आएगा, जस्ट एक दिन आ गया है, ठीक है। तो ये टू बैलेंस CD को यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। मतलब अब कितना लोन ब्रॉड डाउन करा है, 50,000 का लोन हमने ब्रॉड डाउन करा है। अब इंटरेस्ट कब देंगे, ठीक है, अगले साल। एक साल रुक कर अगली पेमेंट करनी है ना, क्योंकि अभी जस्ट एक दिन पहले तो पैसे चुकाए हैं, तो अब हम अगले साल इसके एक साल बाद, तो 2025 मार्च 31 से अगला साल क्या होगा 2026 मार्च 31, ठीक है। तो इस दिन हम पे आउट करेंगे, तो यहाँ पर डेट क्या आएगी, टू बैंक अकाउंट। इस दिन हम पे आउट करेंगे, कितना पे आउट करेंगे, आधी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अभी 50,000 रुपये एक साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो बाय इंटरेस्ट, तो 50,000 रुपये 6% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 3,000, ठीक है, ये आ जाएगा 3,000। तो यहाँ लिखा 3,000 और यहाँ पर लिखोगे 53,000 टू बैंक में। आया समझ। तो यहाँ पर डेट क्या है कि इंटरेस्ट की भाई वही एक साल बाद वाली 2026 मार्च 31। तो अब आपने कुछ नहीं करना, टोटलिंग करनी है और दोनों साइड का जब आप टोटल करोगे आप देखोगे दोनों साइड्स का टोटल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब भी दोनों साइड्स का टोटल सेम आ जाए मतलब अकाउंट जो है लोन अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, और इसका मतलब ये भी होता है कि पूरा का पूरा लोन हमने पे ऑफ कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, लोन अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे भाई, बाकी कंटिन्यू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट क्लास से। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर ज़रूर करना है आपने, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।